हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए उसका अगला पार्ट देखते हैं। मड़वा और हल्दी कलश का अगला पार्ट है। अब आ गया जिस दिन बारात आता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पत्ता काटने के लिए। तो ये भी एक रस्म होता है, भाभी और भाई का रस्म रहता है। अभी एक कुआं पे कुआं पूजन होता है। उसके बाद कुआं पूजन भाभी करती है और जो ठकुराइन रहती हैं वो बताती हैं। तो कुआं पूजन होने के बाद तलवार को भी पूजा जाता है। तलवार से पत्ता को काटा जाता है। बर का पेड़ रहता है, उसी का पत्ता काटा जाता है। तो देखिए अभी तलवार पूजा जा रहा है। और आज बारात है। बारात का जिस दिन बारात आता है उसी का सुबह सुबह का है। करीबन 10 बज रहा है। और देखिए धूप कितना तेज़ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है एकदम। तो देखिए दुल्हन का पैर इस तलवार पे रखा जाता है और भाई कुआं से पानी निकाल कर बहन का पैर धोता है। तो देखिए ऐसा ही कुछ रिवाज होता है, रीति रिवाज होता है। देखिए अभी भाई दे रहा है पानी, अंगूठा पे पानी गिराता है। और ये अंगूठा वाला जो पानी रहता है शादी के दिन बारात में जो दूल्हे राजा को पिलाया जाता है। लेकिन दूल्हे राजा लोग पीते नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा विधि रहता है। देखिए कुआं में से पानी निकाल के कुआं ऐसे सूखा हुआ है। तो कहीं और दूसरा कुआं से पानी लाकर, और इधर नियम सिर्फ होता है इसी कुआं के पास सभी लोग का जितना शादी गांव में सभी लोग का शादी रहता है। तो नियम वगैरह इसी जगह पे होता है। कहा जाता है बर और कुआं दोनों का शादी है, ऐसा कुछ लोग सब बोलते हैं कि शादीशुदा कुआं का पानी निकालना चाहिए। तो कहीं और से किसी और दूसरे गांव से पानी आता है। इस कुआं पूरा सूखा हुआ है। तो सभी लोग का अभी तक नियम वगैरह इसी तरह से होता है। कहीं बाहर से पानी आ जाता है और इसी कुआं के पास आकर मतलब तलवार को पूजा जाता है, कुआं को पूजा जाता है। और उस दिन जिस दिन मड़वा था उस दिन भी हम लोग रात में जो आए थे दल धोई करने के लिए, तो इसी कुआं पर आकर और दल धोई हुआ था। तो चलिए उसके बाद अब कुआं के पास से थोड़ा दूर हटकर हम लोग चले आए हैं खेत में। और अब यहाँ पर गीत वगैरह सभी लोग गा रहे हैं। और देखिए धूप तो खैर इतना ज़्यादा तेज़ था, गर्मी से हम लोग का सबका हालत पंचर हो गया था। और देखिए बर का जो पेड़ रहता है उसका डहुरी काट कर और यहाँ पर गाड़ा जाएगा। ठकुराइन गाड़ेंगी और फिर इसी का पत्ता काटा जाता है। तो देखिए अभी पत्ता को पेड़ को मतलब डहुरी को उसमें गाड़ा जाएगा। गर्मी तो खैर एकदम प्रचंड गर्मी है। सभी लोग का हालत ख़राब हो रहा था गर्मी के कारण। जल्दी जल्दी बीत करवाया जा रहा था, लेकिन बीत भी तो खूब लंबा चौड़ा होता है ना, तो टाइम तो लगता ही है। पहले कुआं के पास हुआ, उसके बाद कुआं से थोड़ा दूर मतलब हटकर फिर खेत में होता है पत्ता कटाई का। धूप से आँख ही नहीं टिक पा रहा था कि एकदम इतना ज़्यादा धूप था। तो दुल्हन अब बैठ गई है। अभी इधर भी मतलब कुछ विध वगैरह होगा। और
इसमें तो खैर बहुत लंबा अच्छा खासा विध होता है, बहुत देर का, मतलब करीबन 2 घंटा तो खैर एकदम श्योर लग जाता है। तो देखिए अभी मतलब बर का पेड़ जो है उसको टीका वगैरह होगा, अक्षत वगैरह से किया जाएगा, इसमें सिंदूर वगैरह लगाया जाएगा। भाभी देती है हाथ में दुल्हन का, ननद फिर लगाएंगी। तो ऐसा ऐसा बहुत विध रहता है। और तो विध मतलब कुछ कुछ विध तो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए अभी पंखा होका जा रहा है, बर को पंखा होका जाता है, और यही फिर जो पंखा जो होकाएगा वही फिर दुल्हे राजा को फिर होका जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि दूल्हा ठंडा रहता है। तो इसका मतलब जब शादी होगा ना, शादी के बाद ही जब जाएगी दुल्हन ससुराल, तो ये पंखा भी साथ में जाता है। और देखिए, और बताइएगा आप लोग के घर पे किस तरह से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग के घर पे ये वाला विध होता है या नहीं। तो देखिए इस तरह से 5 बार शायद किया जाता है। और इधर जो साइड में मेरी मौसी है, तो भी शायद लगता है 4 बार हो चुका है और 5वां बार रहेगा। अब हो गया, उसके बाद फिर से पंखा होका जाएगा। और इसमें फिर क्या होगा शायद, देखिए आगे क्या होता है, इतना याद तो था नहीं। हाँ, धागा को लपेटा जाता है। जो भी सभी सुहागन लोग जो मिट्टी ली थी उस दिन, तो सभी लोग मिलकर मतलब फिर इसको 5 बार इसको गोल गोल घूम के इसको बांधा जाएगा। एक दुल्हन रहेगी और बाकी 5 रहेगी। अब देखिए इसको, तो अभी देखिए अभी 5 हम लोग भी सब आएंगे और सब मिलके, देखिए जो चाची और मेरी मौसेरी भाभी और जो जो भी मिट्टी ली थी सभी लोग आ गई है। और अब इसको साथ में पकड़ के, ये मेरी मौसी का बहू है, जो कि एक तरफ से मेरी चाची भी लगती हैं। मेरी मम्मी और मासी दोनों अपनी बहन है, और एक तरफ से दोनों देवरानी और जेठानी भी हैं। देखिए मेरी मासी है। देखिए अब इसको गोल गोल 5 बार घुमा जाएगा। तो अभी इसको गोल गोल मतलब राउंड किया जाता है, इसमें बांधा जाता है, 5 बार शायद बांधा जाएगा। और उसके बाद फिर भाई जब इस सीन ख़त्म होगा उसके बाद भाई आएगा और पत्ता काटेगा। तो चलिए अब हो गया 5 बार, शायद 5 राउंड हो चुका है। और उसके बाद अब इसको उसी में डाल दिया जाएगा, देखिए बीच में। तो आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरा वीडियो को, और आप लोग प्यार दीजिए।
तो चलिए सभी भाई लोग भी खड़ा है, सब लाइन में लग के खड़ा है कि अब हम लोग का टाइम आएगा हम लोग का पत्ता काटने का। तो चलिए अब हम लोग सोचे थे कि सुबह सुबह एकदम मतलब पत्ता काटने वाला जो विध होता है उसको सुबह सुबह ही कर लेंगे, लेकिन मेरे गांव में एक और मतलब बगल में ही शादी था, उनके घर पे भी लड़का का शादी था, तो सिंदूर वगैरह पहना जाता है, तो उधर लेट हो गया था, तो इसीलिए मतलब जल्दी जल्दी हो नहीं पाया। जो ठकुराइन थी तो उनके घर पे चली गई थी, तो ठकुराइन आएंगे तो फिर पूरा गांव में फिर बोला जाता है, उसके बाद में सब लेडीज़ लोग फिर आती हैं, तो इसी बीच में फिर थोड़ा हम लोग का लेट हो गया था। ऐसे हम लोग सुबह से करीबन 7-7:30 बजे से हम लोग रेडी हो चुके थे और हम लोग गए थे करीबन 10 बजे पत्ता काटने के लिए, क्योंकि बगल में शादी था तो उनके पास भी सभी लोग गए थे और उधर भी देखना ज़रूरी था। तो ऐसा हुआ कि लगन थोड़ा बहुत टच कर गया था, तो धूप के कारण हम लोग सोचे थे कि जल्दी जल्दी सुबह में ही कर लेंगे, क्योंकि इस समय धूप बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। मई में खैर मौसम इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है, गर्मी रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब बर्दाश्त करने से कर नहीं पा सकते हैं। तो लेकिन हो गया था शादी उदी में, तो खैर लेट होना ही होना है, सोच के भी पहले करें लेकिन लेट होना ही होना है, तो चलिए कोई बात नहीं। और देखिए भाई आकर पत्ता काट रहा है, तो तलवार भी उसी तरह से एकदम मतलब तेज नहीं था, मतलब धार उसमें नहीं था, तो पकड़ पकड़ के कर रहा था। और देखिए जो पुआ है वो निकल जा रहा है, उसको डाल के काटना रहता है, तो ऐसा भी डर लग रहा था कि पेड़ ना कबड़ जाए कस के मारने पे। तो मौसी पेड़ को पकड़ी हुई है, बोल रही कि अच्छा काटो तुम और हम पकड़ते हैं पेड़ को, नहीं कबड़ने देंगे। तो इसी तरह से एक एक करके भाई काटेगा पत्ता, और जो भाभी रहती है वो लड़की के हाथ में देती है और लड़की फिर जो दौरा है उसमें डालती है, तो इसी तरह से करेगी। अब दूसरा भाई आएगा इसी तरह से, और दो भाई तो भी आया नहीं था, तो इसी तरह से अभी पत्ता काटेगा। और उसके बाद फिर उसके बाद भी शायद कुछ विध होता है, हाँ मतलब जोग वगैरह मांगा जाता है, तो उसका भी आप लोग के साथ शेयर किए हैं। और आगे देखिए तो और डर रहा है, बोल रहा है कि ऐसा ना पेड़ का बढ़ जाए, एकदम धीरे धीरे काट रहा है। देखिए इसी तरह से काटता है और फोटो खिंचवाने के लिए एकदम लगा हुआ है। तो एक एक करके भाभी चुन रही है और जो दुल्हन है उसको दे रही हैं। अब आया सबसे छोटा भाई, सबसे छोटा भाई का आया है, और दो तो आया ही नहीं है, घर पे ही है, क्योंकि घर पे भी हलवा वगैरह लगा हुआ था, तो उधर भी देखना ज़रूरी था, तो लोग उधर ही रुक गया था। हलवाई लोग को सर सामान देना, जो खाना वगैरह बन रहा है, तो नहीं आ पाया था, नहीं एक ही नहीं आ पाया था, एक और आ गया, इसको कॉल करके बुलाया गया कि आ जाओ। एक बोला कि नहीं हम आ पाएंगे, जो इधर मतलब हलवाई लोग को देना रहता है सारा सामान खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज ही बारात है, तो सुबह से ही क्या 1-2 दिन से ही मतलब मिठाई वगैरह बन के रेडी हो जाता है, और आज तो पूरा खाना बनेगा, बारात है। तो चलिए अब आया है ये 4th
नंबर पे है भाई, ये 4th नंबर वाला भाई आ गया और वो सबसे छोटा भाई था। और तीसरे नंबर वाला घर पे है। तो देखिए इसी तरह से छोटा छोटा विध होती है। और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग का घर पे ऐसा विध होता है या नहीं शादी में, जो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए ये तो खैर पूरा एकदम रेत रहा है एक बार में ही इतना सारा पत्ता काट दिया। गुड बॉय। देखिए ये फ़ोटो खिंचवाने में लगा हुआ है। सभी लोग बोल रहे हैं कि फ़ोटो बाद में खिंचवाना बाबू, पहले काटो पत्ता। और अब ये मौसी की बहू, ये मौसी है उनकी बहू है, तो अब इनकी बारी आया, अब ये चुनेंगी। फिलहाल के लिए तो अभी 2 ही भाभी हैं, एक मौसी की बहू और एक मेरे भाई की वाइफ। तो दोनों भाभी मिलके ही मतलब विध वगैरह की थी, सारा विध दोनों मिलके की थी। और देखिए चारों भाई मिलके फ़ोटो क्लिक करवा रहा है और रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा था, तो सोचे कि चलो थोड़ा सा हम भी इसका कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद उधर से जाके थोड़ा दूर और जाके, जहाँ पे पत्ता कट रहा था वहाँ से थोड़ा दूर और जाके अब जोग मांगा जाएगा। तो अभी देखिए जोग मांगा जाएगा किस तरह से, भी देख लीजिए आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो देखिए धूप से तो खैर सबका हालत ख़राब है, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि खैर इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था। इधर अभी रील बना रहे थे और अभी इधर भी कुछ विध होता है, जो देखिए जोग मांगा जाता है। तो 2 साइड में, एक साइड में लेडीज बैठती हैं, कोई भी बैठी जो भी है। तो एक साइड में शायद मेरी मामी बैठी थी, और देखते हैं अभी ध्यान नहीं है कि कौन बैठी थी, क्योंकि शादी मई में हुआ था और सितंबर में आप लोग के साथ अपलोड कर रहे हैं वीडियो। और देखिए मेरी चाची दुल्हन को पकड़ के और इधर से उधर करके कुछ बोलती हैं। और देखिए इस साइड में मामी बैठी हुई हैं और पकड़ के, अब पहले के ज़माना में सभी लोग गोद में ले जाके मतलब दुल्हन को गोद में आइस को फाड़ना रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब लड़की को पकड़ के दुल्हन को और इधर से इधर किया जाता है और पीछे से मारा जाता है। तो मारने वाला ड्यूटी हम ही को मिला था कि आप ही कीजिए, तो सबको हम मार रहे थे। तो देखिए इस तरह से फाना जाता है, पहले गोद में लेके किया जाता था। जब मेरा शादी भी हुआ था तो मेरी चाची ने हमको, और चाची और मामी, मेरी छोटी वाली मामी हमको गोद में उठा ली थी। तो चलिए उसके बाद वो नियम हो के उसके बाद हम घर पे चले आए थे, और घर पे आके और अभी सुहाग दिया जाता है। तो अभी सुहाग दिया जाता है, और जो तेलिन जो रहती हैं वो सुहाग देती हैं, अपना तेल लेके आती हैं अपना घर से, और तेल और घी लेकर आती हैं और सुहाग दिया जाता है। तो देखिए सुहाग, अभी हाथ पे लड्डू वगैरह रख के और सुहाग दिया जाता है। तो अभी आधा नाक से सिंदूर होता है, क्योंकि अभी पूरा शादी तो हुआ नहीं है, शादी तो रात में होगी। तो इस समय पता नहीं छोटा छोटा क्या क्या नियम रहता है। और उसके बाद फिर
पता ना कौन रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मोबाइल दे दिए थे, बोले थे कि लो रिकॉर्ड कर देना, तो जैसे तैसे करके सभी लोग रिकॉर्ड किया है इधर। तो चलिए अगला, इस पार्ट में तो नहीं लेकिन अगला वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा जयमाला वाला और घिढ़ाड़ी वाला। तो अभी तो चल रहा है, सिर्फ ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो सोचे कि अब इसको बस इतना पे ही एंड कर देते हैं। तो उससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा जब वीडियो हो जाता है, 22-23 मिनट का वीडियो हो चुका था, लंबा हो चुका था वीडियो। बहुत ऐसा मतलब बीत था कि काट काट के किए हैं आप लोग के साथ अपलोड, लेकिन जो सुहाग देती है वो भी मतलब शायद कट गया है, उसमें नहीं आ पाया है। तो अभी सुहाग दे दी थी, उसके बाद हाथ पे लड्डू वगैरह रख के और सभी मतलब 4-5 लेडीज कम से कम मतलब चुमाया जाता है। तो देखिए चुमा रही हैं, चुमा कर और आधा नाक से सिंदूर करेंगी। तो बहुत ऐसा वीडियो है कि मतलब क्लिप था कि हम लोग मतलब उसको रिकॉर्ड किए, लेकिन वीडियो लॉन्ग होने के कारण आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाए, क्योंकि छोटा छोटा तो इतना ज़्यादा विध रहता है। जिस दिन बारात रहता है लड़की के पक्ष के तरह, तो इतना ज़्यादा मतलब विध रहता है उस दिन। तो मतलब 1 सेकेंड के लिए भी ऐसा नहीं होता है कि विध नहीं है, इतना ज़्यादा विध होता है। हम लोग के घर पे तो खास करके मतलब इतना ज़्यादा विध होता है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं। और देखिए जो ये बैठी हुई हैं ये सुहाग दी थी, और उसके बाद फिर सभी लोग देता है सुहाग बाल में बाल मिलाकर। और जहाँ पे पता कट रहा था वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी हम काट लिए हैं, वहाँ पे भी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रहा था। इतना वीडियो लॉन्ग कोई देखना पसंद भी नहीं करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा शॉर्ट वीडियो आप लोग के साथ सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करें। और आप लोग मेरा वीडियो को प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, और मेरा वीडियो को आप लोग प्यार बहुत प्यार दीजिएगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो इधर देखिए इतना गर्मी हो रहा था कि तुरंत आके साड़ी वगैरह खोल के सूट डाल लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था कि गर्मी से मतलब रहा नहीं जा रहा था। बनारसी साड़ी में तो खैर और ज़्यादा गर्मी लगता है। और देखिए इसी समय शायद मतलब अथी देती हैं, पता नहीं क्या क्या नियम करती हैं, और गीत गाती हैं और इस तरह से करती हैं, सुहाग देती हैं। तो इनको फिर साड़ी कपड़ा सब मिला, सभी लोग दी, बोली कि अब लास्ट बहन का शादी है तो दीजिए। तो हम लोग भी साड़ी वगैरह दिए थे, और सब दीदी लोग सभी लोग फिर बहुत खुश हुई और बहुत आशीर्वाद दी इसको, दुल्हन को। तो सभी लोग, चाची लोग भी दी, उसकी भाभी भी दी, और मेरी बहन, हम लोग सभी लोग दी, मतलब ठकुराइन को भी और उसको भी। तो चलिए मेरा वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिए।